नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 को कंप्लीट कर रहे थे। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की 5 क्लासेस हमने कर भी ली थी। अगर आपने वह पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज ये हमारी छठी क्लास है जिसमें दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड को दोस्तों आपका आकांक्षी फर्स्ट में शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट मतलब जोलीग्रांट एयरपोर्ट ने जो स्थान प्राप्त किया तो ये है दोस्तों दूसरा स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो वह हिमाचल प्रदेश के एक एयरपोर्ट ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने 18वां स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो ये आपका केरल राज्य ने प्राप्त किया था। ठीक है। जो आपके सूचकांक हैं तो कई बार पेपर में पूछे गए हैं और आगे जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सूचकांक और रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ा करें। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर जो स्थापित होगा ये आपका कोटा बाग में स्थापित होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। कोटा बाग नैनीताल में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वीं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के जो इतिहासकार हैं प्रोफेसर शेखर पाठक, तो प्रोफेसर शेखर पाठक को सम्मानित किया गया किस सम्मान से, तो 16वीं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से। ठीक है। प्रोफेसर शेखर पाठक काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड के हर एक पेपर के दृष्टिकोण से। इनसे कई क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। शेखर पाठक की हम बात करेंगे तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1983 में पहाड़ संस्था को बनाया गया था और पहाड़ संस्था के द्वारा अब अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है। 2024 में 25 मई से 8 जुलाई तक अस्कोट आराकोट का आयोजन हुआ था। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में स्थित है और आराकोट जो है तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो अस्कोट से आराकोट के बीच की दूरी जो है ये आपकी 1150 किलोमीटर है। इस बार जो यात्रा थी 2024 की तो ये छठवीं यात्रा थी। ठीक है, छठवीं यात्रा थी। और दोस्तों ये जो आपकी अस्कोट आराकोट यात्रा थी तो इसने अपने पूरे 50 साल कंप्लीट कर लिए। इस चीज़ को भी नोट करिएगा क्योंकि पहली जो यात्रा निकाली गई थी ये 1974 में निकाली गई थी। ठीक है। और दूसरी यात्रा 1984 में। ठीक है। फिर दोस्तों 1994 में, फिर 2004 में, फिर उसके बाद में 2014 में और फिर दोस्तों 2024 में। ठीक है। तो कुल जो अभी तक यात्रा आयोजित हुई हैं ये आपकी 6 यात्रा आयोजित हुई हैं और 50 साल कंप्लीट हो गए। अस्कोट आराकोट यात्रा ये 10 साल बाद आयोजित की जाती है। ठीक है। मतलब अब जो नेक्स्ट होगी 7वीं तो वह 2034 में होगी। शेखर पाठक की हम बात कर लेंगे तो शेखर पाठक की कई पुस्तकें भी आती हैं। इन्हीं की पुस्तक है द चिपको मोमेंट्स ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है। हरी भरी उम्मीद, दास्तान ए हिमालय, हिमांक एवं क्वेथनांक, एशिया की पीठ पर। एशिया की पीठ पर जो ये पुस्तक लिखी तो ये इन्होंने नैन सिंह रावत की ऊपर लिखी है, मतलब नैन सिंह रावत की ये जीवनी है। ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कि हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बन गया जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा हुई है। देखिए, उत्तराखंड राज्य
ये पहला राज्य बना है जहां पर सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मिली है, जो पहले केवल पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में मिलती थी। देखिए, पख्तूनख्वा इलाका ये पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ पर आपकी हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नाम की चमगादड़ पाई जाती थी। ये दोस्तों हमारे उत्तराखंड में पहली बार जो मिली तो ये मिली है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की 2 हस्तियों का चयन हुआ, जिनका नाम है ह्यूंट कोलिन गेंजर और दोस्तों राधा बहन भट्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए। जो राधा बहन भट्ट हैं, इन्होंने खड़िया आंदोलन चलाया था, ठीक है, जिसे खेराकोट आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आपका 1978 में चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्हें दोस्तों आपका 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया। देखिए, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से जो आपका नवाजा गया तो इनकी संख्या है 28। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, हर एक जिले की 2-2 महिलाएं हैं, सिर्फ उत्तरकाशी की 4 महिलाएं इस सम्मान में सम्मानित की गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, टनकपुर की पूजा तिवारी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो टनकपुर आपका उत्तराखंड में ही स्थित है, मतलब चंपावत में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड को जो आपका स्थान मिला तो ये है दोस्तों पहला। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा आपका SDG इंडेक्स जारी किया जाता है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, इसमें उत्तराखंड ने 79 अंक प्राप्त किए थे और 79 अंक ही दोस्तों आपके जो केरल राज्य है उसको भी मिले थे। तो दोनों राज्यों ने, केरल और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था SDG इंडेक्स 2024 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता राज्य में कब लागू की गई। देखिए, UCC की हम बात करेंगे। ठीक है, यूनियन ग्रांट कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो आपका लागू किया गया तो ये 27 जनवरी से लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। इस साल 27 जनवरी को पूरा 1 साल हो जाएगा UCC लागू हुए। ठीक है, हम बात कर लेंगे दोस्तों UCC के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। UCC कमेटी जो बनी थी, जिसे हम रंजना प्रकाश देसाई के नाम से जानते हैं, ये कमेटी 2022 में बनी थी, जिसने फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की। ठीक है, इस कमेटी की जो अध्यक्ष थी तो वह रंजना प्रकाश देसाई थी और इन्हीं के नाम से ये कमेटी थी। ठीक है दोस्तों, इस कमेटी में जो कुल सदस्य थे तो 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। 4 अन्य सदस्य जो थे प्रमोद कोल्ही, मनु गौड़, शत्रुघ्न और दोस्तों सुरेखा डंगवाल। तो ये 4 अन्य व्यक्ति थे जो इस कमेटी में शामिल थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो UCC कमेटी बनी थी तो इसमें कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, तो दोस्तों 5 व्यक्ति शामिल थे। अगला प्रश्न है कि गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो कितनी दी जाती है, ये दोस्तों 3012 रुपये दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में ही आयोजित हुए थे। ठीक है, और इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की ओर से पहला जो स्वर्ण पदक जीता ये अधुम तपस ने जीता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। ठीक है, ये दोस्तों देहरादून के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। जो ज्योति वर्मा हैं तो इन्होंने दोस्तों आपका पहला पदक जीता था। देखिए, स्वर्ण पदक जीता अधुम तपस ने और पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा ने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और बूसो खेल से ये संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और हम बात करेंगे ज्योति वर्मा की, तो ये आपकी बागेश्वर की रहने वाली हैं और वर्तमान में दोस्तों आपका ये पुलिस कांस्टेबल में तैनात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किस जनपद में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जाएगी। देखिए, ये जो आपकी मार्केट है इसकी जो स्थापना होगी तो ये उधम सिंह नगर के सितारगंज में होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का जो शुभारंभ हुआ तो ये आपका 6 जुलाई 2024 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नमक पोषण योजना के तहत दोस्तों जो आपके अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं तो उन्हें कुल 8 रुपये पर केजी के हिसाब से नमक दी जाती है, जो कि आयोडीन युक्त नमक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। देखिए, नक्षत्र सभा का जो आयोजन हुआ तो ये हुआ था आपका मसूरी में। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मसूरी में दोस्तों आपका इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बात की नक्षत्र सभा की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नक्षत्र भवन कहाँ पर बनेगा तो ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। देखिए, कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में पहले स्थान पर जो आपका जिला है तो ये है दोस्तों नैनीताल। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मशरूम लेडी के नाम से किसे जानते हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले का है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। इस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है तो ये आपका देहरादून जिले का है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था तो वह आपका था दोस्तों कि जो आपकी ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट थी तो इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था, तो आकांक्षी फर्स्ट स्थान मिला था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि इस रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले का है, तो दोस्तों आपका देहरादून जिले का है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कि वो गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, वो आपका ये जो है एक वो गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 तो ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। देखिए, पंचसूल पल्स नामक पहला जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है तो ये स्टेशन हुआ है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, किस प्रकार का स्टेशन है, तो ये पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है। देखिए, मेघदूत ऐप का संबंध जो है तो ये है दोस्तों आपका कृषि कार्यों से। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखिए, शौर्य मेला जो है इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया, यह आपका चमोली में आयोजित होता है। चमोली में दोस्तों आपका चेपड़ो गांव है। ठीक है, और इस चेपड़ो गांव में जो भवानी सिंह रावत हैं, ठीक है, जिन्हें पहला शौर्य चक्र मिला था। ठीक है, तो इन्हीं के शहीद होने पर यह आपका शौर्य मेला आयोजित होता है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान
का संबंध है? देखिए तेरे मेरे सपने अभियान का जो संबंध है, तो ये संबंध है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये तेरे मेरे सपने अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट किस जिले में शुरू हुआ है? तो पंप वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट ये जो आपका शुरू हुआ तो ये हुआ है टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया है? देखिए योग नीति का औपचारिक रूप से जो शुभारंभ किया ये किया है आपका 21 जून 2025 को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा? देखिए उधम सिंह नगर जिले में पहला जो कचरा कैफे आपका बनने वाला है तो ये रुद्रपुर में बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब कचरे से दोस्तों इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएंगी जिसे हम यूज़ में ले सकते हैं। मतलब आपका कचरा जो होगा तो वह वेस्ट नहीं जाएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दोस्तों ये कैफ़े बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ही दोस्तों आपका जो होगा कि मतलब आप कचरे को बेच के उसके बदले कुछ ज़रूरतमंद की चीज़ें भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी को विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? देखिए आधिकारिक तौर पर जो आपकी मान्यता दी गई तो ये चौगरखा नस्ल की जो बकरी है तो उसे दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया? देखिए चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन ये उत्तराखंड में जो आपका आयोजित हुआ तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए अभी ये जो आपका आयोजन हुआ था लेटेस्ट तो ये आपका रुद्रपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड की किस महिला पर्यावरणविद को एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो आपका सम्मान दिया गया तो ये नीलम थपलियाल को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखें कि जो पर्यावरणविद हैं आपकी नीलम थपलियाल, तो इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, और जो हमारी अन्य सीरीज चल रही हैं जैसे हमारी जिला सीरीज हुई, जिला सीरीज में हमारा अल्मोड़ा जिला कंप्लीट होने वाला है, लास्ट क्लास आपकी आ जाएगी तो उसे भी आप जरूर देख लें। ठीक है, और फिर हमारे 6 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जिला हम नैनीताल को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर बुक को हम एमसीक्यू के रूप में पढ़ रहे हैं तो उसकी 30 क्लासें हमने कर ली हैं और उसकी भी दोस्तों जल्द ही क्लास आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उससे भी ज़रूर जुड़िएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।